रायपुर में चल रही बागेश्वर धाम सरकार की कथा में पंडित धीरेन कृष्ण शास्त्री के सामने एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म को अपना लिया। इस दौरान धीरेन शास्त्री के मंच पर घर वापसी करने वाली महिला ने मुस्लिम धर्म की खामियां गिनाई और हिंदू धर्म की जमकर तारीफ की। महिला ने कहा कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं होता, हिंदू धर्म सभ्यता और संस्कार वाला धर्म है। किस तरीके से इस महिला ने ये तमाम बातों को कहा और किस तरीके से इसकी घर वापसी हुई, दिखाते हैं आपको। इन बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। आप बोल रहे हैं कि ये हम बोल रहे हैं? आप बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले नाम बताओ और परिचय बताओ। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे 3 भाई है, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम! क्योंकि ये धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इसमें एक बार शादी होती है 7 फेरों की, जिसमें सिंदूर का महत्व होता है, मंगलसूत्र का, पूरे 16 श्रृंगार का। मैं 2 बार मथुरा जाके भी आ चुकी हूँ, वहां से जन्मभूमि से लड्डू गोपाल खरीद के पूजा करवा के लाई हूँ। घर में तीनों टाइम नहा कर उनका भोग लगाकर उनका जूठा खाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। मेरे घर में मेरी माता पिता भाई परिवार कोई भी नहीं आता मुझसे मिलने, न हाल चाल पूछने। आपका बहन सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है। मैं इसी उद्देश्य से अर्जी भी लेके आई थी कि शायद हनुमान जी सुने, बिल्कुल राम जी सुने, लेकिन कल बहन आपका कथा मंच से नामकरण भी करवा दिया जाएगा। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए, मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। विश्वास है कि ये चमत्कार है, कोई पाखंड नहीं है। कह के आया हूँ, आज से इस धाम में सर नहीं झुकाऊंगा, बागेश्वर धाम में सर नहीं झुकाऊंगा। मेरा पत्नी का राज खोलने आया था, तो बताइए, सच बताए, जिसके बारे में बताए वही है। कोई भी लोग ठीक नहीं हुए, ये अंधविश्वास के चलते लोगों की जिंदगी के साथ वहाँ खिलवाड़ हो रहा है। ये जो विरोध हो रहा है ये गलत है, विरोध नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बागेश्वर छतरपुर की कौन नजर आए थे? ये पंडित वो भैया जो बोलिए महाराज जी, उनके पास एक जो रहते, तो महाराज जी के कहने पे लगा? हाँ, महाराज जी कहने पे। आज का दरबार जो हकीकत में पाखंडवादी हैं, जो वास्तव में सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके गाल पे करारा तमाचा है। बोलिए बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। बागेश्वर धाम वाले बाबा का सच क्या है, इस पर पहली बार उनके भक्त और विरोधी एक साथ खुलकर बताएंगे। धीरेन कृष्ण शास्त्री दरबार में जिन बातों को नहीं बताते वो सब कैमरे पर दिखेगा। ये ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट है जिसे टाइम्स नाउ नवभारत के 3 रिपोर्टर ने 48 घंटे में तैयार की है। तो देखिए बागेश्वर सरकार कहे जाने वाले पंडित धीरेन कृष्ण शास्त्री पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ सवाल। पिछले कई घंटों से चालाकिया कर रहा था कि देखिए गुरुजी असली है कि नकली। क्या बागेश्वर सरकार की पर्ची का सोशल मीडिया से कोई कनेक्शन है? संतान के लिए आए
सच पूरी तरह सामने आ सके, लिहाजा हमारी टीम ग्राउंड में अलग अलग जगहों पर घूमी। दिल्ली से लेकर इलाहाबाद, सागर से लेकर पटना और छतरपुर से लेकर मुंबई के लोगों से मुलाकात की। 48 घंटों की इस पड़ताल में हम ऐसे लोगों से मिले जो दावा करते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास हर तकलीफ का उपाय है, और उन लोगों से भी हमने बात की जो धीरेन्द्र शास्त्री के दावों को फर्जी बताते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने सबसे पहले रायपुर के दरबार में एक अनजान महिला को बुलाया और उसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास ले गए। आपकी क्या दिक्कत है? मेरी 2016 से मेरी बच्ची साक्षी आज तक लापता है, जिसका कोई पता नहीं है। उसके पापा ने कहा है कि मैं उसे मार के बोरी में डाल के ट्रेन में छोड़ के आया हूँ, लेकिन आज तक पुलिस ने उसकी बॉडी भी तलाश नहीं की और 2016 से मेरी बेटी का कोई पता नहीं चल पाया। आप आइए बहन, ये देखिए ये जा रही हैं अभी। आप जुड़े तो नहीं और नहीं रैंडम लेके आए हैं। ये रैंडम महिला है जिन्हें हम अंदर से लेके आए हैं और अब देखिए क्या होता है। प्रश्न करिए, जाना नहीं है नीचे। मेरी बच्ची 2016 साक्षी भतीजा, जो कि उसके पापा ने बताया कि मैंने उसे मार के गोली में डाल के ट्रेन में छोड़ दिया था, लेकिन आज तक उसकी बॉडी नहीं मिल पाई है। एक बच्चा पानी से नहीं मिला, उससे तलाक हो गया। 2 बच्चे मेरे पापा की करती हूँ। आप यहाँ रहती हैं, आप पढ़ाई लिखाई क्या है आपकी? हमारे पास पत्रकार महोदय 2 नंबर तक के वहीं खड़े जी 2 नंबर तक के पर्चे हैं, 1 नंबर 2 नंबर जी। इन्होंने जो प्रश्न बोला आपके ही आधार पर इन्हें लेकर के आप आए हो। अब आप ही बताइए इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें, जिस नंबर का खुलवाओगे उसी में इनका प्रश्न मिलेगा। चलिए 1 नंबर खोल दीजिए। फाइनल लॉक कीजिए। 2 तो नहीं 2 नहीं 2 करवा लो। नहीं अब नहीं 1 ही फाइनल। और देखिए ये 1 नंबर खुल रहा है। ये कितने नंबर? 1 नंबर थोड़ा जूम करवा सकता हूँ कैमरे पे? ये कैमरे पे जरा जूम कीजिए और दिखाइए कि जो 1 नंबर मैंने बोला था महाराज जी को, ये वही 1 नंबर है। और देखते हैं अब इसमें क्या निकलता है। मर्डर हुआ जिसका रहस्य खुलेगा। बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आपका तलाक आपकी स्वयं की गलती व विवाद के कारण हुआ है, जिसमें आपका पक्ष बहुत ज्यादा गलत था। आप ओवर बोल गई थी जिससे विवाद बना था। और भी एक गुप्त कारण है, वो रहस्य बताने योग्य नहीं है और आप भी नहीं चाहती कि वो बताएं, क्योंकि कोई और मैटर था जिससे तलाक हुआ था। तो गलत आप हैं, रहस्य बाद में खुलेगा, ये ठीक होगा, आशीर्वाद है। वही चीजें निकली हैं जो इन महिला ने हमें वहां पे बताई थी, ये यहाँ पे भी आके वही बातें बोल रही हैं। आश्चर्यचकित करने वाली घटना है, समझ में नहीं आ रहा आखिर ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये है, सच्चाई है। देखिए इनका यहाँ पे छोटा बच्चा भी है, इन्होंने मुझे बताया था कि इसकी प्रॉब्लम है। इस महिला की तरह ही हजारों की भीड़ बागेश्वर सरकार के धाम में लगती है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं और सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं, जिनमें कई ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बताई गई बातें 100% सही हैं और उनके उपायों से घर वाले ठीक भी हुए हैं। पेशी जब होनी थी मेरी, तो मेरे पिताजी रात को रो रहे थे। तो हुआ क्या कि लगभग रात को 3 बजे एक सपना आया कि गुरुदेव रात को मेरे घर आए। धीरेन्द्र शास्त्री जी सपने में मेरे पिताजी के सपने में आए और बोल रहे हैं कि बेटा बता वो तेरा कौन सा हाथ है। और वही सपना मेरी मम्मी को भी आया, तो बोल रहा है कौन सा हाथ है। तो मेरे डैडी ने कहा कि महाराज जी ये वाला हाथ है। तो गुरुदेव ने सपने में पिताजी के हाथ को 3 बार सूंट दिया, यानी ऐसे किया 3 बार मालिश। और गुरुदेव का ऐसा चमत्कार हुआ कि वो दिन है कि ये दिन है। आज तक मेरे पिताजी को ना 1 रुपए की दवा हुई और ना ही उनके हाथ में दर्द हुआ। तो मैं तो मानता हूं कि बागेश्वर बालाजी का चमत्कार है। मेरी टाइफाइड बिगड़ी हुई थी, मुझे पूरे शरीर में इन्फेक्शन हुआ था, मेरे गले में पूरे में छाले हुए थे, मुझसे पानी पीते नहीं बन रहा था। तो मैं फिर बागेश्वर धाम गया, गुरुजी से मिला, मेरा दरबार लगा, उनने मुझे बताया सही सही जो मुझे समस्या थी। तो मैं मेरा अर्जी पर्चा बना था और मैंने फिर 3 साल बागेश्वर धाम से परमानेंट जुड़ा रहा और मुझे आज बहुत आराम है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बागेश्वर धाम में जा चुके हैं
कई बार हाजिरी लगा चुके हैं, मगर अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भरोसा नहीं करते। पंडोकर सरकार ने अपने YouTube चैनल पर ऐसे ही 2 लोगों का वीडियो अपलोड किया है, जिसकी हेडिंग में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को नकलची और ढोंगी बताया गया है। सुनिए ये लोग क्या दावा कर रहे हैं। वहाँ से कभी भी महाराज जी न सन्यासी बाबा उनके जो हैं वो कृपा किए, न महाराज जी कृपा किए, न उनके चेले कृपा किए कि महाराज जी से मिले। इतनी बड़ी संकट है। मैंने कहा महाराज जी किसी भी समय रात को सोते हैं, सुबह जिंदा बचेंगे कि नहीं, ऐसा हम लोग नहीं उठते। फिर भी वो नहीं माने। लालच दिया कि 5100 जमा करिए तो महाराज जी से बात हो जाएगी। अब मैं जमा किया, 3 दिन वेट करता रहा। उसी दौरान इनको संकट हो गई कि बचेंगी कि नहीं बचेंगी। मैंने फ़ोन किया, वहाँ पे फ़ोन किया कि महाराज जी से 2 मिनट बात करा दीजिए, बहुत इमरजेंसी है। तो वहाँ पे झूठ बोल गए वो। पहले कहते महाराज जी बात करेंगे, फिर कहे कि महाराज जी फ़ोन पे किसी से बात नहीं करते। फिर के हाथों को जला दिया गया। जला दे? हाथ दिखाओ। क्यों जला दे? गरम चमीटा रख दी गई हाथों पे। ओ तेरी की ऐसे जला? हाँ, ऐसे दिखाना था। देखो भैया देखो, नीचे चमीटा को लगाई, गरम चमीटा वही पूरे शरीर में। देखो चमीटा कहाँ जल गए। हम 1-2 महीने तक किस में लगाए थे? राजस्थान में या नहीं? यहाँ वहाँ देखो, वहाँ देखो, देखो बागेश्वर में, बागेश्वर छतरपुर की। कौन जलाए थे ये पंडित वो भैया वो है महाराज जी, उनके पास एक जो रहते। तो महाराज जी के कहने पे लगा? हाँ, महाराज जी कहने पे। ये महाराज जी नहीं कहते? महाराज जी कह रहे थे चबीटा मारो उसको, छिपाओ उसको, और कार्टन छिपाओ। मतलब गरम करके? गरम बिल्कुल लाल थे महाराज जी, फोड़ आ गए थे बड़े बड़े। 1 महीने तक हमने इलाज करवाया इसका। बागेश्वर सरकार पर आरोप लगाने वाले ये वीडियो पुराने हैं। इनका मौजूदा विवाद से कोई लेना देना नहीं। हालांकि इन वीडियो को जिन पांडोकर धाम के YouTube पेज पर अपलोड किया गया है, वो पंडित गुरुशरण शर्मा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो नहीं लेते, मगर उन्हें चैलेंज देने वाले श्याम मानव को चैलेंज कर रहे हैं। तो विश्वास रखने के लिए पंडोकर धाम में अनेक लोग आंतरिक गुप्त विषय लेके आते हैं, तो वो श्याम मानव की ही तरह होते हैं। फर्क इतना है कि वो समाधान पाने के लिए आते हैं, यह अंधविश्वास को खत्म करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो अपनी समाधान के लिए आना चाहते हैं, वो अपनी संस्था का भ्रम मिटाना चाहते हैं कि ऐसे होता है नहीं होता। तो मैं उनके भ्रम मिटाने के लिए 24 घंटे उनका संकल्प को स्वीकार करता हूं, उनके चरण को स्वीकार करता हूं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर जब से आरोप लगे हैं, तब से उन्होंने दिव्य दरबार लगाना बंद नहीं किया। उनके दरबार में पहले जैसी भीड़ अब पहुंच रही है। रायपुर से अनुराग सिंह, अभिषेक राज और छतरपुर से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।